बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास। माई सेल्फ फ़रहाद सब्ज़वारी। और आप लोग जानते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री में हमने अपना चैप्टर नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, डेट इज़ वाटर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2। और उसका लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, डेट इज़ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़, जिसमें से हम 3 डिसीज़ पढ़ गए थे, डायरियल डिसीज़, डायसेंट्री एंड कॉलरा। नेक्स्ट जो है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ में नंबर 4th जो हमारी डिसीज़ है, डेट इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियम। व्हाट इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियम? मैं चंद एक बातें आपके साथ अब डिस्कस करूंगा क्रिप्टोस्पोरिडियम के बारे में। क्रिप्टोस्पोरिडियम याद रखिएगा कि ये हमारे पास किसकी वजह से कॉज होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सारी की सारी मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉजेज में अगर मैं देखूं, सबसे पहले याद रखिएगा इट कॉजेज ड्यू टू पैरासाइट। मैंने आपको चंद एक बातें बताई थी, अगर आपको याद हो। मैंने आपको कहा था पोल्यूटेड वाटर और कंटेमिनेटेड वाटर। ये आप जानते हैं कि पोल्यूटेड वाटर जो पीने के काबिल नहीं होता, जिसको हम अदर पर्पसेस के लिए भी यूज नहीं कर सकते, वाइल कंटेमिनेटेड वाटर जिसको हम पी तो नहीं सकते लेकिन अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट उसमें हमने देखा था माइक्रोब्स में काफी चीजें थी, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, हुकवर्म, इसके अलावा फंजीसाइड, जर्मिसाइड्स, व्हाटएवर। पैरासाइट में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा एक पैरासाइट है जिसका नाम है आपके पास क्रिप्टोस्पोरिडियम। उसी के ही नाम पर ये डिसीज भी है। एक्चुअली इसको कहीं जगह पे क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस भी कहा गया, तो आपने ये बात भी याद रखनी है, इससे परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, हमारे पास एक पैरासाइट है डेट इज क्रिप्टोस्पोरिडियम, या मैंने आपको बताया कि कहीं जगह पे हमारे पास जो है वो इसको क्रिप्टोस पोरिडायोसिस के नाम से भी याद किया जाता है। इस बात से आपने परेशान कतई तौर पर नहीं होना। ओके, ये हमारे पास मेजर कहाँ पे मौजूद होती है, याद रखिएगा। ये हमारे पास स्विमिंग पूल से जो है वो एंटर हो सकता है हमारी बॉडी में। अनकुक्ड फूड खाने से, जो सही से ना पका हो, अनकुक्ड फूड। इसके अलावा टचिंग हैंड विद माउथ एंड फेस। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ लास्ट लेक्चर में भी करके गया था कि देखिए मेजर जो बीमारियां हैं वो हमारे हाथ से लग रही हैं, तो कोशिश करें कि अपने हाथ को अपने मुंह से, अपने चेहरे से दूर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा हाथ कहां कहां लगा हुआ है। तो इससे ही मेजर याद रखिएगा ये चीजें, डिसीजेस जो मेजर है वो हमारे हाथों से ही मोस्टली क्रिएट होती हैं, कॉज होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो कोशिश ये रखनी है आपने अपने हाथ को जितना दूर हो सके अपने चेहरे से, अपने फेस से दूर रखना है आपने। सिम्टम्स इसके क्या है? वाटरी डायरिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डायरिया डिसीज पढ़ाई है मैंने आपको। इसमें जो डायरिया होता है वो वाटरी हो जाता है, वाटरी स्टूल्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा लैक ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, लैक ऑफ एपिटाइट। इसके अलावा वेट लॉस, लाजमी बात है, जब आप कुछ खाएंगे नहीं वेट आपका जो है वो कम होता जाएगा, कमी आएगी। स्टमक पेन, और स्टमक पेन देखें बड़ी रिजेंबलेंस है सिम्टम्स में जो पिछली डिसीज मैंने आपको पढ़ाई। वॉमिटिंग इसके अलावा फीवर। ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है इसके सिम्टम्स से। ट्रीटमेंट, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपके सामने, आपको ट्रीटमेंट भी तो सिखाऊंगा ना कि आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं इंस्टेंटली। याद रखिएगा एक मेडिसिन बाजार में मिलती होती है, डेट इज एजिथ्रोमाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा एजिथ्रोमाइसिन, जिसको जिथ्रोमैक्स भी कहते हैं। मैं एक बात और आपको यहां पे मजेदार बताता हूं, एक्चुअली इट इज अ सस्पेंशन। याद रखिएगा ये आपके पास जो है वो एक सस्पेंशन है, और इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है। याद रखिएगा ये आपके पास जो है वो एटलीस्ट 7 डेज या 10 डेज तकरीबन तकरीबन रिकमेंड करते होते हैं कि जी आपने 7 to 10 डेज एजिथ्रोमाइसिन जिथ्रोमैक्स का जो है वो कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि वो उस पैरासाइट को किल करने में कामयाब हो जाए। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट इसका याद रखिएगा। इसके अलावा इमोडियम, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इमोडियम के बारे में याद रखिएगा, इमोडियम AD, याद रखिएगा इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, और इमोडियम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, तो आपने इसको याद रखनी है बातों को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम फूड्स, उसका भी आपने इस्तेमाल करना है जिन फूड्स में ये चीजें मौजूद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेट इज डिसीज नंबर 5,
फ्लोरेसिस, व्हाट इज फ्लोरेसिस? फ्लोरेसिस क्या है? मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ क्लास डिस्कस कर रहा हूं, वो क्या? फ्लोरेसिस, फ्लोरेसिस इज अ माइल्ड डिसीज, याद रखिएगा ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ माइल्ड डिसीज, ये एक माइल्ड, फैटल नहीं, फैटल तो जानलेवा मोहलिक, ठीक है, जिससे जिसमें आप अपने आप को अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाते। माइल्ड डिसीज यानी कि जो माइल्ड हो, जो वीक हो, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट ना हो आपके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो इट इज अ माइल्ड डिसीज, ये इतनी खतरनाक नहीं है, इतनी जानलेवा नहीं है। इन शॉर्ट ये हमारे पास किन को इफेक्ट करता है, याद रखिएगा, इट इफेक्ट्स आर बोन्स एंड ऑल्सो इट इफेक्ट्स आर टीथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टीथ को इफेक्ट, मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। टीथ को इफेक्ट करेगी और हमारी हड्डियों को, बोन्स को, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको जनरल नॉलेज बातें भी तो कुछ बताऊं ना, कि जनरल नॉलेज, क्योंकि मैंने कहा था मैं स्टैटिस्टिक डाटा बहुत ज्यादा इसमें शेयर करूंगा आपके साथ। याद रखिएगा, इस डिसीज का सबसे पहले साइंटिस्ट को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, साइंटिस्ट अवेयर फ्रॉम दिस डिसीज इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, साइंटिस्ट को पता लगना शुरू हुआ था 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, बिगिनिंग में, कि फ्लोरोसिस नाम की भी कोई डिसीज है जो कि बोन्स को और हमारे टीथ को इफेक्ट करती है। कैसे पता लगा? कॉजेस क्या थे उसके? ओवर एक्सपोजर टू फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना जिसके अंदर फ्लोरीन हो। आप जानते हैं फ्लोरीन के बारे में, आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें फ्लोरीन बहुत ज्यादा हो। याद रखिएगा, वो हमारी टूथपेस्ट है, वो माउथ रिंग्स है, जस्ट जो माउथ वॉशर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, याद रखिएगा, उनमें फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन जानलेवा नहीं होगी, माइल्ड डिसीज, याद रखिएगा। अच्छा, वही वाली बात की, किसके अंदर मौजूद होती है? ये टूथपेस्ट, माउथ रिंग्स जो आपके पास होते हैं, माउथ शावर जो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा फूड्स में भी हो सकते हैं, और टीथ स्पेक्स। टीथ स्पेक्स क्या? मैं आपके सामने ना यहाँ पे एक चीज शेयर कर रहा हूँ, जरा देखें इस बात को। टीथ स्पेक्स आपके पास जो है वो क्या है? अच्छा देखें, इसमें टीथ स्पेक्स में ना, अगर आप गौर कर रहे हो, मैंने आपके साथ जो पिक्चर शेयर की है, इसमें ना मैंने डिफरेंट जो टीथ्स हैं वो शो किए आपके सामने, ठीक है। अब देखें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो टीथ्स है ना, वो एक तो वाइट पेल क्रीमी हो जाते हैं जब हम फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। इसके अलावा एट द एंड एक टाइम ऐसा भी आता है ये येलोइश हो जाते हैं, और फिर एट द एंड यहां पर जब आप कह लें इंसेक्ट्स, जर्मिसाइड, फंजीसाइड्स, पैरासाइट, व्हाटएवर जब अटैक करते हैं, तो इट टेंड्स टू ब्लैकिश कलर, ये ब्लैकिश कलर में जो है वो, जैसे कहते हैं ना दांत को कीड़ा लग गया। तो अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा इधर ही देखें, यहां पर कुछ लोगों के ना दांतों के दरमियान गैप आ जाता है, याद रखिएगा, वो गैप एक्चुअली ओवरकम करने, वो भी इस वजह से होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। उसको ओवरकम करने के लिए आपने सुना होगा, हम जो है वो रूट कनाल सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज RCS, रूट कनाल सिस्टम। ये प्रेफरेंस जो है वो पेशेंट को किया जाता है कि जी वो इसको करवा लें, ये फायदेमंद तो है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स की वजह से आपको चंद प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे व्हाइट पेल क्रीमी, देन येलोइश टीथ, एंड एट द एंड इट टेंड्स टू ब्लैकिश, जिसमें हम कहते हैं दांतों को हमारे कीड़ा वगैरह लग गया। लेकिन इसमें रूट कनाल की तरफ भी जाया जाता है, और वो आप कह लें कि अपने दांतों को बचाने के लिए उस टाइम पे एक अच्छी जो है वो डॉक्टर की एडवाइस होती है। अच्छा, मैं आगे आपसे चंद बातें करता हूं, सिम्टम्स इसके क्या हैं। वही वाली बात, व्हाइट स्पेक्स इसमें आपके पड़ जाते हैं दांतों पे, फिर व्हाइट पेल क्रीमी कलर के हो जाते हैं आपके दांत, डिफिकल्ट टू क्लीन, लाजमी बात है, उनको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो साफ सही से नहीं हो पाते होते, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने जो निशानात हैं, याद रखिएगा, अपने जो निशानात हैं वो छोड़ जाते हैं, व्हाइट पेल क्रीमी के, आपके पास कलर के, या येलोइश कलर के, और एट द एंड मैंने आपको बताया इट टेंड्स टू ब्लैकिश कलर, वो ब्लैकिश कलर में आपके पास जो है वो चेंज हो जाता है। व्हाट इट्स ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये, फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स यूज्ड इन लेस क्वांटिटी, आपको उनको किस क्वांटिटी में यूज करना है? लेस क्वांटिटी में। जैसे आपने एड्स में देखा होगा, एड्स में दिखाया जाता है वो एक ब्रश लिया होता है उन्होंने, और उस पर पूरी इस तरह टूथपेस्ट, ये गलत है क्लास, ये यकीन करें टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, उसमें फ्लोरीन है,
फ्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो जब ज्यादा क्वांटिटी में आप यूज करेंगे, अंडरस्टूड दैट इट टेंड्स टू फ्लोरोसिस, वो फ्लोरोसिस की तरफ तो जाएगी बात। तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने ये कहा जाता है साइंटिस्ट की तरफ से कि आपने पीस, मैं आपको क्योंकि जनरल नॉलेज बातें भी कुछ बता रहा हूं, आपने पीस मटर के दाने जितनी आपने पेस्ट इस्तेमाल करनी है जो जो आपके लिए नुकसान देना हो। याद रखिएगा ये बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिसीज नंबर 6 दैट इज हेपेटाइटिस। व्हाट इज हेपेटाइटिस? चंद एक बातें, हेपेटाइटिस कॉजेज ड्यू टू वायरस, ये वायरस की वजह से कॉज होती है। हेपेटाइटिस हमारे पास ना 5 है जो हमारी बुक में भी लिखे हुए हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है इट कॉजेज ड्यू टू वायरस, ये आपके पास ड्यू टू वायरस जो है वो कॉज होती है, ये बात याद रखनी है आपने। डेट इज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है इट कॉजेज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से कॉज होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल मेडिसिन इसमें कौन है, मैं चंद एक आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एंटी कैविर, याद रखिएगा, ये स्क्रीन पे भी मैं शो कर दूंगा, दैट इज बैराक्लूड। इसके अलावा टेनोफाइवर दैट इज वायरड, इसके अलावा लिमिव्यूडीन दैट इज पाइवर, एंड एडियोफोविर दैट इज हेप्साइरा, एंड टेलबिविडीन। ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो एंटीवायरल मेडिसिन है। मैं बड़ी तेजी के साथ जो है वो नेक्स्ट हुक्वम पे मूव कर रहा हूं। हुक्वम याद रखिएगा, हुक्वम इट कॉजेज फ्रॉम पैरासाइट, ये पैरासाइट की वजह से कॉज होती है और ये इंटेस्टाइनल पैरासिटिक्यूम में होती है। याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल पैरासिटिक्यूम में हमारे पास एक पैरासाइट मौजूद होता है। टू मेन स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल और एक आपके पास नेक्टर अमेरिकैनस। मैं आपको दोनों के बारे में चंद एक अहम बातें बता रहा हूं। जो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल है, इट इज कंसीडर्ड टू बी ओल्ड हुकवम, ये ओल्ड हुकवम कंसीडर होता है, जबकि जो नेक्टर अमेरिकैनस है ये न्यू वर्ल्ड हुकवम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ओल्ड वर्ल्ड हुकवम है और ये न्यू वर्ल्ड हुकवम है। आपने ये बातें याद रखनी है। ये कहां से कॉज होता है? इट कॉजेज, इसकी जो लोकेशन है वो पुअर सैनिटरी कंडीशन, जहां पे सैनिटरी कंडीशन अच्छी ना हो, सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा हो, वहां से कॉज होती है। और ये हमारे पास लोकेशन जो है वो इनकी पुअर सैनिटरी कंडीशन है, ये हमारे पास उनकी वजह से जो है वो कॉज होती है जहां पे सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं होती, और ये हमारी बॉडी में हमारी स्किन से या फीड की मदद से जो है वो एंटर होती है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पूरी दुनिया में आपके पास तकरीबन याद रखने वाली बात है कि पर एनम, ठीक है, हर साल 1 बिलियन पीपल इससे जो है वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें से कॉजेज अगर मैं बताऊं तो चिल्ड्रंस में अनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कमी, इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ का रुक जाना, ठीक है। याद रखिएगा ये बातें सारी की सारी। इसके अलावा ट्रीटमेंट में अगर मैं बता दूं आपको, इसके ट्रीटमेंट में हम एंथलमिंथिंग मेडिकेशंस यूज करते हैं, दैट इज एबेनाडाजोल, ठीक है। इसके अलावा मेलबेनाडाजोल, और ये तकरीबन ये भी 1 से 3 दिन का आपके पास जो है वो कोर्स होता है। ये बात आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो है ये बात कंप्लीट होती है, ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।